बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे और आपको अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर ले हम तमाम लोगों को। कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें अता की हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी उसमें हिफ्ज़ व अमान में रखें और इन नेमतों का हम शुक्र अदा करें, पल पल अदा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने की बहुत ही अच्छी चीज़ है तो हम उस पर शुक्र अदा करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसका हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, वरना हमारी अपनी ज़ात तो किसी काबिल नहीं है। हम पलक को झपका नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, सांस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि रात हम सोते हैं और उसके बाद सुबह जो है इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज पूरा दिन हम ये काम करेंगे और उसी तरह से हम कामों को करते हैं। ये भी बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। इसी उम्मीद पे अलार्म भी लगा देते हैं कि जी सुबह उठेंगे, जबकि हमें पता नहीं है कि हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन उम्मीद इंसान को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनाएंगे, आपको भी अच्छी उम्मीद होना चाहिए कि आज हम प्रोग्राम में डेफिनेटली कोई आपको अच्छी चीज़ बताएंगे, अच्छी कोई ऐसी चीज़ रेसिपी बताएंगे, और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग हो जाए बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही अच्छे से। तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पिगमेंटेशन जो होती है या छाइयाँ जिसे कहा जाता है, वो किस लिए आपकी स्किन पे हो जाती हैं और उसका क्या बहुत ही अच्छा और घरेलू इलाज है, क्योंकि तमाम लोग उसका इलाज नहीं करवा सकते। ये सोचते हैं कि ठीक है आज जाएंगे डॉक्टर के, कल जाएंगे। तो पिगमेंटेशन या छाइयों का क्या इलाज है, या उसको हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और अपने चेहरे को तरोताज़ा बना सकते हैं, और ड्राई स्किन के लिए क्या घरेलू टोटके हैं ये भी आप देखिएगा। इसके अलावा रंग को गोरा किस तरह से किया जाएगा ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम देखिएगा। और ये आप जानते हैं कि हम अपने लास्ट सेगमेंट में आपको तमाम चीज़ें बता दें, और हम चाहते हैं कि किचन से ही वो तमाम चीज़ें निकल कर आएँ और आपको बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत बनाएँ, क्योंकि ख़वातीन किचन में ज़्यादातर रहती हैं और फिर चाहती भी यही हैं कि किचन में चीज़ें मिल जाएँ और उनसे वो बहुत अच्छा सा उनका चेहरा भी हो जाए, तमाम चीज़ें उनकी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है जी, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा टिक्का पिज़्ज़ा फ्राइज़ कैसरोल। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप देखिएगा। इसकी चिकन मैरिनेट करेंगे, उसके बाद किस तरह से बनाएंगे, ये बड़ी पार्टी डिश है, ये आप ज़रूर बनेगा। इसके अलावा बनाएंगे क्रंची चिकन सैलड सैंडविचेस बनेंगे। एक चीज़ रूम टेम्परेचर पे और एक चीज़ खूब गर्मा गर्म और एक खूब ठंडी सी, यानी बनाएंगे पाइनएप्पल एंड कोकोनट स्मूदी। तो बिल्कुल प्रोग्राम को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि हम बताएं आपको कि पिगमेंटेशन का क्या सही तौर पे आप घर में इसका इलाज कर सकते हैं और अपने स्किन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और इस मौसम में जब ड्राई मौसम होता है, ख़ासतौर से कराची कोयटा का मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो क्या कुछ ऐसा करें कि बहुत अच्छी स्किन हो जाए, तो ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है जी। तो सवाल हमारा आज का ये है, हाँ जी, सवाल भी है कि क्या है हमारे पास आज सैंडविच मेकर, बहुत ही ज़बरदस्त सा। आपको हमारे सवाल का जवाब देना है कि आप हमें ये बताइएगा कि सर्दियों में बहुत सारी वेजिटेबल आती हैं, तो कोई सी भी 4 वेजिटेबल के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये सैंडविच मेकर। तो जल्दी जल्दी सवाल के जवाब दीजिए, या 8881 के ऊपर आप हमें सेंड भी कर सकते हैं इसका जवाब। जी जनाब, तो आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी, जिसमें कि हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बेहद अच्छी। हम बाहर जाते हैं, खाते हैं और फिर इंजॉय भी बहुत करते हैं। ये मेरे पास चिकन है, चिकन के हमने छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं, ये देखें जी। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना करें। मैं एक डिश बना रही हूँ जो 4 लोगों के लिए बहुत सही रहेगी, तो उसमें हमने इतने बड़े बड़े क्यूब रखे। 300 ग्राम मेरे पास ये चिकन है। इसको मैरिनेट करेंगे हम। यहाँ पर 2 टेबल स्पून तो हम डालेंगे इसमें दही, ये दही चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे टिक्का मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून डाला है, ठीक है। और डालेंगे थोड़ा सा हम तेल, तकरीबन ऐसा 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये गैस में तेल, ठीक है। इसको मैरिनेट करके आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 से 2 घंटे में भी बना सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट जब आप रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसके बाद हम इसको जस्ट भूनेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इस पर कोयले का धुआं। चलें जी, कोयले का धुआं भी लगेगा, लेकिन ब्रेक आ गया
तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। और यहाँ पर ब्रेक टाइम में मैं काम ये करूँगी, पैन ले लेती हूँ, ठीक है, ये मैं पैन ले लेती हूँ, इसमें ये मैं चिकन डालती हूँ, सही है, मैं चिकन डाल देती हूँ आपके सामने और उसके बाद इसको कुक होने की रख देती हूँ, ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो ये बहुत अच्छी कुक हुई हुई हो। साथ ही हमारे सवाल का जवाब भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा, 888-1 के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। और सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि सर्दियों की सब्जियां कौन कौन सी बेहतरीन से सब्जियां आई, जल्दी से 4 के नाम बताइए और आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमने आज आपसे सवाल ये पूछा था, सबको माशाल्लाह से पता होगा, तो जल्दी जल्दी हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये था कि आप इन्हें ये बताना है कि सर्दियों की 4 सब्जियों के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा सा एनएस की तरफ से एक गिफ्ट है, यानी सैंडविच मेकर, जो बहुत आपके काम आएगा। तो ज़रूर आप सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत टाइम है, कॉल करके भी दे सकते हैं, फिर 888-1 पे भी आप हमें कॉल करके दे सकते हैं। अब ये मैंने टिक्का फ्राइज़ के लिए जो मैंने चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, ये भुन गई है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बस ये इसको हमें इतना ही रखना, हल्की सी ये गीली गीली सी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। ये हो गया। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी, 2 टेबलस्पून भर के हमने दही डाला, इसके अलावा हमने इसमें नमक थोड़ा सा शामिल किया और इसके अलावा हमने इसके अंदर टिक्का मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का टिक्का मसाला लीजिएगा, वो डाल के आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट रखें या फिर ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद आप इस तरह से इसको भून, हाँ, तेल भी डाला था हमने 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि ये कोयला मेरा ख्याल है हो गया है जी, कोयला हो गया और इसको हम लगा लेते हैं धुआं, ताकि टिक्के का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। और ये रखते हैं इस पे, थोड़ा सा हम ऑयल इसी में से ले लेते हैं और ये इस पे हम डालेंगे, वाह, और उसको कवर कर देते हैं। इससे क्या है कि इसमें अच्छा सा एक टिक्के का फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़्राइज़ बनाएंगे। फ़्राइज़ मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपने मोटे फ़्राइज़ काटने, उसको उबलते हुए पानी में डालें, उसके बाद निकालें और थोड़ा सा उसमें मैदा छिड़क दें, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर रखे हुए। अब एक काम ये करती हूँ कि मैं फ़्राइज़ को फ्राई होने डाल देती हूँ, सही है, फ्राई करेंगे और उसके बाद और क्या क्या करेंगे ये आपको बताते हैं, ठीक है जी। और हमारे साथ कॉलर हैं सारा जी। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और डेली मैं टाइम निकाल के इस टाइम बैठ जाती हूँ और आपका प्रोग्राम देख रही होती हूँ। चले, गुड गुड। और मुझे आपका डिशेस बहुत अच्छी बनाती हैं आप, और ट्राई भी करती हूँ मैं घर में। अच्छा, अच्छी लगती हैं आपको? जी 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 बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ आपकी डिशेस। अच्छा बेटा, पहले सवाल का जवाब देंगी आप हमारे? अच्छा जी जी बिल्कुल दूंगी जी। आपने पूछा है विंटर की सब्जियों के नाम बताने ना मुझे। जी जी बिल्कुल जी। तो मटर है, बंद गोभी, मटर, बंद गोभी, मूली, हाँ, मेथी, गाजर और सब्ज मिर्च। चले बस हो गए, काफ़ी सारे हो गए, काफ़ी हो गए। चले, बहुत शुक्रिया बेटा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहिएगा। और बेटा क्या कहना चाहती हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम के? चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है ना, ये चिकन हो गया और धुआं भी इसमें लग गया, क्योंकि मैं कहती हूँ धुआं इतना हो कि आपके गले में बारबेक्यू का हल्का सा एक फ्लेवर आना चाहिए, जो कि इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये तरीका होता है कि ज़्यादा जो ऑयल बचा ना इसी में आप डाल दीजिए, तो उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ये चला गया इसमें और ये तैयार है हमारा। अब यहाँ पर फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। जैसे ही फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे, हम क्या करें, अच्छा, इन फ्राइज़ को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, लेकिन क्या है कि इतना बनाना है कि थोड़े से गल जाएँ। इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है ना, पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस होता है, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर आपको अभी प्रोग्राम में रिपीट कर दूँगी। इसके अलावा शिमला मिर्च, चॉप की हुई शिमला मिर्च है, कुछ ऑलिव्स हैं, प्याज है, इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर चॉप किया हुआ। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से डालेंगे ये आप देखिएगा, पहले फ्राइज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चेडर चीज़ होता है वो मेल्ट होकर बहुत अच्छा सा स्प्रेड आउट हो जाता है, और मोज़रेला चीज़ जो है उससे स्ट्रिंग्स बनती हैं,
और जब तक स्ट्रिंग बने पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये हो जाता है तो मैं निकालूंगी और दूसरे फ्राइज़ में डालूंगी। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो बनाना है बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविचेस बनाने हैं। क्या नाम है सैंडविचेस का? नाम तो मैं आपको बताती हूँ, क्रीमी क्रंची चिकन सैंडविचेस। अच्छा, चिकन मेरे पास यहाँ पे बॉईल हुई हुई रखी है। जब तक वो हो रहा है मैं आपको सेकंड रेसिपी के बारे में बता दूँ। यहाँ पर मेरे पास चिकन है। अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सीजनिंग, इसकी जो ड्रेसिंग है पहले हम वो कर लेते हैं। ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास है जनाब ये मेयोनीज़। ठीक है, तकरीबन आधा कप से ज़्यादा, 3/4 कप के करीब मेरे पास है मेयोनीज़। ये गई इसमें मेयोनीज़। ठीक है, ये ड्रेसिंग तैयार करें। इंग्रेडिएंट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि और हमें क्या क्या चाहिए। लेमन जूस, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सराशा सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून। चलो इसको हटा देते हैं। ये गया इसमें सराशा सॉस। हॉट होता है तो ज़रा देख के डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा हॉट पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर बारबेक्यू सॉस। इजीली मार्केट में मिल जाता है और लोकल ब्रांड भी मिलता है, आप ले सकते हैं आराम से। ये चला गया। कुटी हुई काले मिर्चें, ये चली गई। केचप, तकरीबन इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब केचप चला गया। सही है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें चीज़ें जब हम डालें तो ये बेहतरीन से सैंडविचेस जो है ना यहाँ पे तैयार हो जाए। साथ ही इस पर भी नज़र रखेंगे। चलो जी, ये तो तकरीबन हो गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी विस्क की। बेहतरीन, इतने आसान सैंडविचेस हैं। रमज़ानों के लिए आप लोगों ने ज़रूर इसकी करके रखनी ताकि आप रमज़ान में आप बना सकें। इसमें जाएगी चिकन, बस ये फिलिंग तैयार हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, ये चिकन गई, शिमला मिर्च, ये तमाम चीज़ें आपने बारीक काटनी है। खीरा, चॉप किया हुआ खीरा छोटा 1 अदद। प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज, ये चली गई। इसके अलावा आइसबर्ग लेटस जो मेरे पास यहाँ रखा है। पहले मैं काम करती। अच्छा, एक काम करें, आप एक ब्रेक लेके वापस आएँ। ब्रेक के बाद मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताऊँगी और साथ ही हम इसमें चॉप करके डालेंगे थोड़ा सा आइसबर्ग। इसको मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ें आपके सामने करेंगे। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस है। सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है सब्जियों के नाम बताने जो सर्दियों में आती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमने आपसे आज एक सवाल पूछा। सवाल आज का हमारा बहुत ही आसान सा है। वो ये था कि आपने बताना सर्दियों की जो वेजिटेबल्स आई हुई हैं उनमें से किसी के 4 के नाम आपने बताने। आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और आप सवाल का जवाब 8881 पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्रंची चिकन सैलेड के जो अज्जा थे वो मैंने मिक्स कर दिए थे, आपके सामने मिक्स की थी। आइसबर्ग रह गया था, ये गया आइसबर्ग इसमें। अब क्रंच किस तरह से लेकर आएंगे? क्रंच लाएंगे हम, ये वॉलनट्स है मेरे पास। ये वॉलनट्स है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप वॉलनट्स लीजिएगा, उसको हल्का सा क्रश कीजिएगा और इसमें डालिएगा, भून लीजिएगा थोड़ा सा। सही है जी, ये हो गया। ये हमारा तैयार हो गया ये सैंडविचेस का मिक्सचर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा दूँ, फिर ये तो कोई मसला नहीं, मैं ब्रेक टाइम में भी कर सकती हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये बने। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करेंगे, लंबे वाले ये बंस मेरे पास मौजूद है, इससे बटर थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। और इसको हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि बटर जो है वो हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ठीक है, हल्का सा, फिर इसको सेक लेंगे, गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पर ये अप्लाई करेंगे तमाम चीज़ें जो हम मिक्सचर हमने अच्छा सा बना के रखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टमाटर के जो स्लाइसेस हैं ये रखेंगे, थोड़ा सा सलाद के पत्ते रखेंगे और बेहतरीन से सैंडविचेस बन जाएंगे। ये तो थे हमारे सैंडविचेस। अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा कैसरोल जो बना रहे हैं उसके लिए फ़्राइज़ हमने तैयार कर लिए। ये हमारे फ़्राइज़ हो गए। अब हम डालेंगे इस पर, बड़ा वाला स्पून ले लेती हूँ मैं। बेहतरीन सी रेसिपी है, आप ज़रूर अपनी पार्टी में, बच्चों की बर्थडे में बनाइएगा। ये गया इसमें पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, इस तरह से आपने सारी जगहों पर डालना है ताकि सबको इसका टेस्ट आना चाहिए। ठीक है जी,
चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि सब आसानी के साथ देख सकें। देखा आपने, ये इस तरह से हमने इस पर पूरा डाल दिया। बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको मज़ा आएगा जब आप बनाएंगे। आप सोचेंगे ओहो ये तो बड़ा आसान सा था। अच्छा, थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी ताकि ज़रा सा चिपक जाएं दूसरे से तमाम चीज़ें। अच्छा, चीज़ है मेरे पास मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, दोनों मैंने इससे मिक्स कर लिए हैं। ये क्या, और अब जाएगी ये चिकन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बिस्मिल्लाह करके पूरी डाल देते हैं, इस तरह से डाल देते हैं। ठीक है, ये गई चिकन। चिकन को भी आप पहले से बना के रख सकते हैं, क्योंकि अब ये अवन में जाएगा तो इसलिए सब चीज़ें गर्म हो जाएंगी। फ्राइज़ जो हैं वो आपको फ्रेश बनाने पड़ेंगे, बाकी तमाम चीज़ें आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। फॉक ले लेते हैं। ठीक है जी, सब चीज़ें नज़र आना चाहिए ताकि खाने वाले को बहुत मज़ा आए कि जी बड़ी बहुत सारी इसमें चीज़ें आपने डाली हैं। 4 लोगों के लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, ये हो गया। और अब बाकी के अज्जा डालेंगे, जैसे कि ये है शिमला मिर्च। ठीक है, थोड़ी सी मैं ऊपर के लिए भी बचा के रखूँगी सारी चीज़ें। ये गया। इसके अलावा ये है टमाटर। सब चीज़ें मिलके बहुत मज़ेदार हो जाती हैं। टमाटर इसमें बचा लेते हैं। और ये है प्याज, जो बहुत मज़े की लगती है इसके अंदर। आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा की लुक आ रही होगी ना, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये तो खाने में तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन लगेगा ही। ये क्या, और अब डालेंगे हम इसमें ये दोबारा से थोड़ा सा सॉस जो बच गया है। ये तकरीबन इसमें मैंने 3/4 कप लिया है। मैं अभी आपको वर्बली बता देती हूँ और जल्दी से आपने सवाल का जवाब देना है। और सवाल हमारा आज का ये है कि आपको सब्जियों के नाम बताने हैं जो विंटर्स में आती हैं। आपको डेफिनेटली पता होगा। सही है जी, ये क्या। और जनाब अब बारी आती है इसको लश करने की। लश से मुराद ये कि इसमें खूब सारा डालेंगे चीज़। अवन को आप प्रीहीट कर लीजिएगा, सिर्फ इतनी देर तक के लिए इसको कुक करना है कि इस पर ज़रा कलर आ जाए थोड़ा सा ना, और चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि कुक हुई हुई हैं तमाम चीज़ें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग रेस्टोरेंट से ज़्यादा अपने घरों में चीज़ें बनाएं, ताकि आप अपने घर में जब चीज़ें बनाएंगे तो डेफ़िनेटली उसको आप खुले उससे खाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप बाहर जाके जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा आपका बजट कभी कभी आउट होने लगता है और उससे आप पैसे बचाएं। और ये गया ऑलिव्स चले गए इसके ऊपर। ठीक है ना, अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। आप एक ब्रेक का टाइम, अगर जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी ये डिश तैयार होगी। और आपने सवाल का हमारे जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि सब्जियों के आपने नाम बताने। मैं इसको गर्म करती हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी। एक ब्रेक के बाद जब आप आएँगे तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे स्मूदी। इसको मैं अवन में डाल दी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ज़बरदस्त से ये ज़बरदस्त सैंडविचेस जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने देखे इस तरह से हमने सेक लिया। अब हम सैलड लीफ, ठीक है ना, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट आई थिंक इतना काफ़ी है। उसके ऊपर हम रखेंगे ये खूब सारा सा, थोड़ा सा, और नज़र रखेंगे अपने। अच्छा बस बिल्कुल, अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये देखें जी, ये ख़ुद यहाँ तक आ जाएगा, बाहर तक आ जाएगा। ये देखें जी, ये हो गया। जब हम इसको दबाएंगे ना तो ख़ुद ब खुद ये बेहतरीन सा हो जाएगा। ये हमारा यहाँ तैयार हो गया। लगाएंगे इस पर हम टमाटर के स्लाइसेस। दिल चाहे तो लगाइए, दिल चाहे तो मत लगाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छे लगते हैं। दूसरा इस पर इसको कवर कर दीजिए। फिर इसके बाद चाहें तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेहतरीन। अब इसको आप काट के सर्व करना चाहें काट के कर लीजिए। मैं इसको अभी काट के करूँगी, ठीक है, ताकि मैं आ जाती हूँ अपनी जल्दी से तीसरी रेसिपी जो कि हमारी यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको हटा देते हैं। तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ भी चेक कर लें, वाह ज़बरदस्त हो रहे। इसको भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और कर दें, ज़रा सा कलर आ जाए, फिर मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है कि हम यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सी स्मूदी, पाइनएप्पल एंड कोकोनट स्मूदी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कोकोनट मिल्क। ये गया कोकोनट मिल्क, तकरीबन 2 कप।
कोकोनट मिल्क। ठीक है जी, कोकोनट मिल्क चला गया। इसके बाद हम डालेंगे पाइनएप्पल। थोड़ा सा पानी है इसमें, ये निकाल देते हैं। 1 कप पाइनएप्पल, ये चला गया। इसके बाद 4 टेबलस्पून हम डालेंगे ब्राउन शुगर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल, ये चला गया। केले जाएंगे इसमें 3 से 4, ये बहुत छोटे छोटे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो स्मूदी थोड़ी थिक होती है। ये गया इसमें, क्योंकि केले से बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी हो जाता है और दूसरी बात है कि स्मूदी में केले डालना लाजमी होते हैं। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, सही है बिल्कुल। अब एक काम करते हैं कि ये डालेंगे इसमें बर्फ़, इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम चीज़ अपनी कंप्लीट करके रखेंगे। आपने जल्दी से, अभी भी टाइम है सवाल का जवाब देना। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने सर्दियों के यानी विंटर्स की वेजिटेबल्स के नाम बताने। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच में। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको भी निकालेंगे, ये भी हमारा तैयार है। एक छोटा ब्रेक। टिक्का, पिज्ज़ा, राइस कैसरोल, अज्जा, आलू के मोटे चिप्स 1 बड़ा प्याला, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, काले जैतून 4 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर और प्याज हस्बे ज़रूरत, पास्ता सॉस 3/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, चिकन के अज्जा, चिकन की छोटी बोटी 300 ग्राम, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं लगाने के लिए। तरकीब: चिकन की छोटी बोटियों पर दही, टिक्का मसाला और तेल लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इन्हें पकाकर भूनें और कोयले का धुआं लगा दें। अब आलूओं के मोटे चिप्स काटकर फ्राई कर लें। उसके बाद डिश में तमाम फ्राइज लगाएं। फिर पास्ता सॉस डालकर चिकन, चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड टमाटर और प्याज शामिल कर दें। अब मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालकर काले जैतून और कुटी लाल मिर्च छिड़क दें। आखिर में गर्म अवन में से इतनी देर बेक करें कि चीज़ मेल्ट हो जाए। क्रंची चिकन सैलेड सैंडविचेस। फिलिंग के अज्जा: उबले चिकन 1 कप, चॉप्ड खीरा 1 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड आइसबर्ग लेटस 3/4 कप, भुने अखरोट 2 खाने के चमचे, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लंबे बन हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत। ड्रेसिंग के अज्जा: मेयोनीज़ आधा कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 1 चाय का चमचा। तरकीब: उबले चिकन की छोटी बोटियों में चॉप्ड खीरा, चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड आइसबर्ग लेटस और भुने अखरोट मिला दें। अब ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें और सलाद के अज्जा में मिला लें। फिर लंबे बंद दरमियान में से काटें और मक्खन लगाकर सेंक लें। उसके बाद सलाद पत्ते रखकर ऊपर तैयार सलाद रख दें। आखिर में टमाटर के स्लाइस लगाएं और बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। पाइनएप्पल एंड कोकोनट स्मूदी। अज्जा: पाइनएप्पल 3/4 कप, केले 2 से 3 अदद, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 2 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और सर्व करें। पाइनएप्पल एंड कोकोनट स्मूदी। अज्जा: पाइनएप्पल 3/4 कप, केले 2 से 3 अदद, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 2 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे। जी जनाब, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देखे थे हमारा प्रोग्राम जहाँ पर हमने तीनों चीज़ें तैयार कर ली हैं, या आपके सामने, आप इनको एंजॉय कीजिए। लेकिन साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि पिगमेंटेशन या चेहरे पे जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसके लिए हम क्या करें घर में बैठ के। अमूमन ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, धूप में, डस्ट में जब जाती हैं तो क्या होता है, चेहरे पे एक ड्राइनेस आ जाती है और उस ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। अमूमन ये उन लोगों की भी पड़ती हैं जो घर में भी रहते हैं लेकिन उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उस वजह से भी ये पड़ जाती हैं। आप या तो स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करें, तब आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे और साथ ही छाइयाँ भी नहीं पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए एक आपको ख़ास किस्म का हम आपको मास्क बनाना सिखाते हैं कि आप लीजिए सेब अगर ड्राई फॉर्म में आपको पंसार से मिल जाएगा, ठीक है, आप वो लेकर आ जाइए। अगर नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, आप उसको छीलें और छीलने के बाद आप उसको पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए। फिर उसमें आपने क्या करना है, अर्के गुलाब 1 टेबल स्पून मिलाइएगा,
हल्दी 1 चुटकी उसके अंदर डालिएगा। उसके बाद आपने नींबू का रस 1 टीस्पून डालना है, सही है। डाल के उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर उसको आप पहले तो चेहरा वॉश करें, ठंडे पानी से चेहरा वॉश करें और चेहरे पे अप्लाई कर लें और आंखें बंद करके थोड़ी सी देर के लिए लेट जाएं। 15 मिनट तक वो लगा रहेगा। उसके बाद आप एक काम ये कीजिएगा, उसको अच्छे से किसी भी सोप से या क्लेंजर से आप साफ़ कीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि चेहरा कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो हैं कि आपको कॉन्टिन्यूस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको काफ़ी दिनों तक ये काम करना पड़ेगा। अगर आपके ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के इस साइड पे पड़ती हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करना है, एक तो घर से बाहर निकलें तो आप ज़रा सा अपना चेहरा ढाँप के निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, चेहरा साफ़ सुथरा रहता है। फिर दूसरे, पानी का इस्तेमाल। पानी आप लोग जब कम पीते हैं तभी भी ये शिकायत हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपका चेहरा जो है वो फ्रेश रहना चाहिए। या कोई भी आप लिक्विड, आप जूसेस पीना चाहते हैं तो जूसेस भी आप पिएं। आजकल जैसे आप देखें कि सिट्रस फ्रूट आया हुआ है तो आप ये लोग आप पिएं, इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। तो पिगमेंटेशन और चेहरे के दाग धब्बों के लिए इस आप जो हम बता रहे हैं रेसिपी बता लें या आपको टोटका बता देख लें कि ये 1 महीने तक आप कीजिएगा। देखिए फ़ौरन ये नहीं होगा कि आज आपने लगाया और फ़ौरी तौर पे आपको इसका असर नज़र आएगा। आप कम से कम 15 दिन लगाएंगे, तब जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होगा और आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी ग्लो करने लगेगी। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 अदद सेब लीजिएगा, 1 टीस्पून लेमन जूस डालिएगा, 1 चुटकी हल्दी डालिएगा, 2 टेबल स्पून के करीब आप अरके गुलाब, लेकिन ये तमाम चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। मिक्स करें, मिक्स करने के बाद चेहरे पर अप्लाई करें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने आइस को मत कवर कीजिएगा, आइस के राउंड में आपने करना है और उसके बाद आपने इसको लगा के 15 मिनट छोड़ना है और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपका चेहरा कितना अच्छा हो जाएगा। अमूमन ख़वातीन को शिकायत होती है कि सर्दियों के मौसम में होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ख़ासतौर से बच्चों के बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हम अमूमन बहुत सारी चपस्टिक वगैरह लेकर आते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं देसी मोम ले लीजिए आप। देसी मोम आपने और उसके अंदर आपने मिलाना है थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। शहद मिलाइए और उसके बाद थोड़ा सा आपने मिलाना है उसके अंदर रोगन ज़ैतून मिलाइएगा या रोगन बादाम मिलाइएगा। लेकिन बादाम का तेल जब आप लेंगे तो मीठे बादाम होना चाहिए। उसको अच्छे से मिक्स करें, यानी मोम को पिघला लें, उसमें आपने ज़ैतून का तेल या बादाम का तेल डाला, यानी एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आप होंठों में अप्लाई करके 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर दें, नहीं तो किसी टिश्यू से आप साफ़ करके आप छोड़ दें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब अमूमन क्या होता है कि घरों में ख़वातीन जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन में आप अरके गुलाब मिला के रख लीजिए, वो पूरे चेहरे पे आप लगाइए। पूरी सर्दी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी स्किन बेहतरीन रहेगी। लेकिन ग्लिसरीन लगा के घर से बाहर मत जाइएगा, वरना क्या होता है रंगा स्याह पड़ जाती है। जब भी आप निकलें साफ़ करके निकलें, अच्छा वॉश करके निकलें तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। दूसरी ग़िज़ा का आप अपना ख्याल रखें। जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है उनकी ग़िज़ा में जब देखते हैं कि बहुत फ्राई चीज़ें या बहुत स्नैक्स खा रहे होते हैं तभी भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेश सब्जियां खाएं, जूसेस पिएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन अच्छी होगी। फिर दूसरी एक बड़ा अच्छा सा एक टोटका मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल सा है। वो ये कि जैसे कि जैतून का तेल, बादाम का तेल या सरसों का तेल, तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए। 1 टीस्पून नाफ में, बच्चों की नाफ, बड़ों की नाफ में आप लगा देंगे। आपको लग रहा होगा नाफ में लगाने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप रेगुलरली लगा के देखिए, इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन बहुत अच्छी और सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। एक मैं और चाह रही थी, जी जी हाँ जी, अच्छा कॉल पे है जी जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आज मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आपकी रेसिपी देख के लग रहा था जैसे मुंह के आगे बिल्कुल पिज़्ज़ा ही आप बना रही हैं। इंशाल्लाह मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ज़रूर। जी बेटा, क्या कहना चाहिए? मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी आपको, क्योंकि मेरी कॉल बहुत लेट लगी है और साथ टिप्स के बारे में भी पूछना चाहूँगी। जी जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी फटाफट। शाबाश, बोलिए बेटा। हेलो। हाँ जी, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, आलू, टमाटर, गाजर, मूली, लहसुन, सब्ज प्याज, मटर, धनिया, पुदीना, कोलरबी, सरसों, सलाद, मेथी, ब्रोकोली, बैंगन, मोंगे, शलजम, चुकंदर। बहुत सारे बता दिए। जी बेटा, अब आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाहूंगी, जो हमारी जिल्द फट जाती है हाथों की सर्दियों में, रफ स्किन होना चाहिए, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें?
अच्छा चले, मैं आपको और कुछ पूछना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। इसके लिए देखें सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपने ली ग्लिसरीन, जैसे आधा कप ग्लिसरीन है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून आप डालिए लेमन जूस और उसके बाद आप उसके अंदर शामिल करेंगे अर्के गुलाब, बेहतरीन क्वालिटी का अर्के गुलाब। इतना आपको बिल्कुल लगेगा पानी की तरह से, लेकिन आप यकीन करें अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो स्किन फटेगी भी नहीं। अमूमन गर्म पानी से स्किन फट जाती है या डर्ट से फट जाती है, तो आप उसको अच्छे से लगा के और उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा स्किन अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेटा जो भी चीज़, जो भी टोटका, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपको कंटिन्यू करना होगा। अनलेस कि कोई अगर जैसे आपके कोई स्किन पर रैश पड़ जाते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे कोई रैश नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल सही रहेगा। लेमन जूस फ्रेश आपने लेना है, ठीक है, और अर्के गुलाब भी आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सस्ता सा टोटका है और सब समझते हैं कि जी सस्ता सा है तो क्या इतना अच्छा होगा, लेकिन ये कि बेहतरीन है। मैं चाह रही थी एक रंग गोरा करने के लिए बता दूँ। अच्छा, रंग गोरा करने के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे दही में आपने देखा, दही में हम डालते हैं थोड़ा सा, जैसे एक दिन पहले का हम दही शामिल करके, दूध में शामिल करके दही को जमाते, तो वो कहलाएगा दही का खमीर, ठीक है ना। दही जो है उसमें रंग काट करने की बहुत ही अच्छी सलाहियत होती है कि आप अगर स्किन पे खाली दही का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन लगेगा। लेकिन उसके अंदर आप ये करें ओट्स, क्विकर ओट्स जो होते हैं वो आप ले लीजिए, या नॉर्मल दलिया जो होता है आप वो ले लीजिए। आधा कप आपके पास दही है, उसमें 1 टेबलस्पून दलिया डालिए, 1 टीस्पून आपने शहद मिलाया और ½ टीस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। स्किन पे लगाएं और छोड़ दीजिए, 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हर चीज़ अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छा वॉश करें, ड्राई करें, देन अप्लाई करें, और लगाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, लेट जाइए, और फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और चेहरा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ग्लो करेगा, बहुत ही आप गोरे गोरे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, विनर आज के विनर हैं सना, कराची से हैं, और डेफिनेटली आप तमाम लोगों को मालूम होंगे सब्जियों के नाम। लेकिन आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन जो है वो शुरू होगा, तो यहाँ पर आज बनेगा बटर स्कॉच पाए है, चिली चिकन बिरयानी है, और है आगरे का सफ़ेद गोश्त। तो ज़रूर आप लोग प्रोग्राम देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई भी रेसिपी। हमारी विनर जो थी उन्होंने SMS के थ्रू जो है वो विन किया है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया। इंशाल्लाह ताला चाइयों की रेसिपी, ये पिगमेंटेशन की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको कल फिर दोबारा बताऊंगी। और साथ ही जो गोरा रंग करने की है, जो बच्चियाँ चाहती हैं, देखिए गोरा नहीं हो, ग्लो कर जाए आपकी स्किन, वो अच्छी लगती है, एक अट्रैक्शन होना चाहिए। और ये अट्रैक्शन किस चीज़ से आती है? जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, 5 वक्त आप वज़ू करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो भी करेगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा खाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन खुद अच्छी ग्लो कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।